अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सूरज जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और आपकी इन कोशिशों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आप मेरे जिस सपने को जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ मरा ही नहीं, उसका तो अंतिम संस्कार तक हो चुका है। अरे वाह संध्या जी, एकदम सही समय पे आई हैं आप। गर्मा गर्म गुलाब जामुन बने हैं, आप रुकिए, अभी चख के जाइए। संध्या जी ये ले लीजिए। लीजिए ना। क्या हुआ संध्या जी, आप संध्या जी ये पेन यहाँ पे क्यों? भाई साहब 1 किलो मोतीचूर के लड्डू देना। सूरज जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और आपकी इन कोशिशों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आप मेरे जिस सपने को जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ मरा ही नहीं, उसका तो अंतिम संस्कार तक हो चुका है। इसलिए अब ये पेन मेरे किसी काम का नहीं है। मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। संध्या जी सुबह तो सूरज जी, सर्दियों की सुबह है ना, कोहरा छाया हुआ था, इसीलिए ठीक से देख ही नहीं पाई कि सामने क्या है। कोहरा हटा तो जिंदगी की सच्चाई सामने आ खड़ी हो गई। मैं भूल गई थी कि मैं अब संध्या कोठारी नहीं हूँ, संध्या राठी हूँ, राठी परिवार की बड़ी बहू। और मेरा भी यही आखिरी फैसला है कि मैं जो कुछ भी करूंगी वो इसी पहचान की मर्यादा में रहकर ही करूंगी। हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम मेरे इस जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लें। सूरज जी, आज त्योहार का दिन है और काम ज्यादा, आप ग्राहक संभालिए, मैं चलती हूँ। संध्या जी रुकिए। भाई साहब
पपड़ा आना जरा। संध्या जी, मुझे आपसे अभी बात करनी है। चलिए। ऐसे कैसे कह दिया आपने बात खत्म हो जाएगी? जब बात आपकी जिंदगी की है, आपके सपने की है, इतनी आसानी से खत्म होने नहीं दूंगा मैं इसे। संध्या जी, अगर ये बात इतनी हल्की होती तो मैं इसके लिए इतनी भागादौड़ी क्यों करता? नहीं संध्या जी, आपको नहीं पता, ऐसे कोई देवी देवता ना होंगे जिनको मैंने याद ना किया हो, और ऐसा कोई रास्ता ना होगा जिस पे चल के मैंने कोशिश ना की हो। नहीं संध्या जी, ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, और खासकर जहां मैं जानता हूं कि आप ये बात क्यों खत्म करना चाहती हैं। सूरज जी, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत कोशिशें की हैं मेरे लिए, और इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आप नहीं जानते सूरज जी कि आपकी इज्जत मेरी नजरों में कितनी बढ़ गई है। पर सूरज जी, कुछ बातों पर ना आपका जोर है और ना ही मेरा। मैं जानती हूँ सूरज जी कि आपको मेरे इस फैसले से बहुत तकलीफ पहुंचेगी, पर मेरी बात समझिएगा, मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं करना चाहती। सूरज जी, हम इस बात पर चाहे जितनी बहस कर लें, पर मेरा आखिरी फैसला यही होगा। देखो अंकिता, जितनी जल्दी हो सकती है ना उतनी जल्दी काम खत्म करके सीधा संध्या के घर चली आना। क्या है, आज त्योहार का दिन है ना, उसे भी अच्छा लगेगा। अंकुर जी, आज काम बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। हाँ, चिंता मत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। राम राम अंकुर जी। आप संध्या, सब ठीक तो है ना? जी जी, सब ठीक है अंकुर जी। आप आइए ना, घर चलते हैं। आइए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे अंकुर जी, आप? जयराम जी की, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वो मारे को दुकान पे जरा काम है, मैं आके मिलती हूँ। आइए आइए। लाइए भैया, ऐसे मुझे दे दीजिए। ये देखिए, ये सस्ती और बढ़िया है। ये कोई खास नहीं है बेटा, थोड़ा कोई अच्छा सा कलर दिखाओ ना। ये वो वाली, ये तो कलर ठीक लग रही है ना बेटा? अरे आंटी जी, बहुत बढ़िया। ये अच्छा लगेगा ना पहन के? देख बेटा, अब तो मेरी उम्र चली गई है साड़ियाँ पहनने की। ये पता ये दिवाली आखिरी हो। देख, तू तो मेरा बेटा जैसा है बेटा, जरा भाव ढंग से लगाना बेटा। अरे भाई आंटी जी, अब चिंता मत कीजिए। अब आपने बेटा कह ही दिया है तो कोस्टिंग प्राइस में ही दे देता हूँ आपको, 900। बेटा, अभी बताती हूँ मैं। बाबू साहब, ये मिठाइयाँ और तोहफे लाए हूँ आपके लिए। अरे अंकुर जी, ये सब चीज़ा की क्या जरूरत थी? छोटी मोटी भेंट है बाबू साहब। होली दिवाली में ही तो बहन को कुछ तोहफे देने का मौका मिलता है। और अंकुर जी, कितने दिन की छुट्टी मिली दिवाली की? अब यही कुछ 2-3 दिन की। समदन सा नहीं आई आपके साथ? आप गुड़िया नहीं लेकर अकेले आ गए? वो क्या है ना बाबू साहब, वो अंकिता के सर में थोड़ा दर्द था, इसलिए वो नहीं आ पाई। भैया, अगर भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको उनके साथ ही रहना चाहिए था उनकी देखभाल के लिए। अरे नहीं नहीं, इतना भी दर्द नहीं था, वो तो थोड़ा सा ही था कि। नमस्ते भाभो। अंकुर साहब तो बता रहे थे कि आपके सर में दर्द है। हाँ हाँ
हाँ, हल्का सा दर्द था बस। दवाई ले ली और लेट गई तो ठीक हो गया बाबू। अब सोचा घर पे बैठे बैठे क्या करें, तो आपसे मिलने के लिए आ गई। अच्छा क्या समझन सा आप आ गई। मेल जोल से ही रिश्ते बढ़ते हैं। जी। ठीक है माता जी। धोक दियो माता जी। पहचाना कोनी? नहीं। अरे अभी अभी जिसका आप गोद ले रही थी ना, हाँ? मतलब बेटा बना रही थी, उन्हीं की लुगाई हूँ मैं। ये सारी बातें जाने दीजिए, अब हमारे को जल्दी जल्दी बताइए कि अपनी अभी अभी बनाई वाली बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रही है। अरे वाह, ये देखिए ना, ये कितनी प्यारी सोने की चेन है। यही हमारे को दे दीजिए। हाँ बस। अरे नाना, ये मुंह दिखाई किस बात की? पैसा क्या पेड़ में उगे हैं? अच्छा, अब पेड़ पे उगते हैं। मारे को बताओ, जब मारे पति को बेटा बेटा कर कर उनसे डिस्काउंट मांग रही थी तब ना दिखा, और जब नमनेक देने का वक्त आया तो अब पैसे पेड़ पे उगते हैं। क्यों सासू जी? लो 1000 रुपए रखो और साड़ी दो। अच्छा भाई, तू क्या करती रहती है? देखो जी, हमारे जीते जी कोई डिस्काउंट ना ले जाएगा। हाँ चल। ये लीजिए माता जी। आंटी जी, दोबारा आइएगा हमारी दुकान पे। शायद भैया की जेब से गिरे होंगे। अभी तो ज्यादा दूर गए भी नहीं होंगे। चलो भैया। भैया, अरे एक सेकंड रुको। भैया, हाँ क्या हुआ? ये आपके पैसे शायद अंदर गिर गए थे। अबो इधर के संभाल ले अपनी मीननी को। घर का पैसा मायके वालों पे लुटा रही है। मुझे तो लगता है एक दिन घर भी लुटा देगी ये। अभी पूछता हूँ। अभी छोरा, भाभो, भैया की जेब से पैसे गिर गए थे घर में, वही देने गई थी। ठीक है बीनी। और हाँ, दिवाली का मांडना शुरू कर दे। घर के हर शुभ कोने में मांड लिए, और आखिरी में हर कमरे में भी बना लेना। जी भाभो। छोरा सुन, कभी कभी जो आंखों से दिखे है ना, उसका वो मतलब ना निकले है जो समझ में आवे। कुछ कहने से पहले जरा सोच विचार कर लिया कर। जा। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।